हेलो गाइस, आज हम बताने वाले हैं भारत के वो दो सीक्रेट डिफेंस सिस्टम जो आपने कभी नहीं देखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं जहां पर वो ओपनली बोल रहा है उसे तो हथियार चाहिए, हथियार या बॉम्ब वो चाहिए जो एक फेंके और पूरा भारत जो है वो तबाह हो जाए। इसके लिए उसने चाइना को कॉन्टेक्ट किया है। और दूसरा तरफ आपको मालूम है कि ऑलरेडी चाइना के जो सिस्टम्स थे वो फेल हो गए, उसको रिप्लेस करने के लिए अब ये तुर्की से बात कर रहा है। लेकिन ये मोदी है और मोदी के भारत में कुछ डिफरेंट होता है। हमें मालूम है कि हमने एक रिसेंटली न्यूज देखा था कि चाइना ने 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, F जनरेशन, फेल जनरेशन इन्होंने फाइटर प्लेन बना लिए। और हमने क्या किया, हमने बोला यार तुम 6th क्या 10th बनाओ। वो था स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ। स्टेल्थ का मतलब होता है कि अगर वो किसी कंट्री में जाएगा तो वहां की रडार में वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये वो सोचते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला अदानी को कि बेटा तू कुछ कर। और अदानी साहब सामने आ गए, उन्होंने डिजाइन कर ली एक टेक्नोलॉजी। वो है कि जो भी हमारा रडार है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी अगर कोई प्लेन आएगा, मिसाइल आएगी, कुछ भी आएगा, ड्रोन आएगा, हम उसको कैच कर सकते हैं। कैच का मतलब है पकड़ के उसको अपने पास यहाँ पे बैठा सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। तो आप समझ लीजिए जो अदानी के खिलाफ इतना ज्यादा जो प्रोपागेंडा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफेंस के अंदर, पोर्ट्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर उसकी बहुत ज्यादा पकड़ है। अब इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे कि हमने जो करना था, देखिए पाकिस्तान जो सोच रहा है उसका तोड़ हमने पहले निकाल लिया। क्यों? आपने सुना होगा कि एक जो J-35 करके कोई प्लेन है जो उड़ना तो है नहीं वैसे चाइना का, उन्होंने 50% डिस्काउंट पे दिया है पाकिस्तान को। स्टेल्थ है, पकड़ा नहीं जाएगा। और हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, स्टेल्थ हो या स्टेल्थ का बाप, हम उसको पकड़ लेंगे और डिस्ट्रॉय भी कर देंगे उड़ने से पहले। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही उड़ने की कोशिश करेगा हमारा रडार पकड़ लेगा। और उड़ने की कोशिश करते करते पहले बात तो ये उड़ेगा नहीं क्योंकि चाइनीज है, बाकी तेल खत्म हो जाएगा। और तीसरा, हमारे जो बरामूल है जाके उसके पीछे जहां से आग निकलती है अंदर जाएगा और बस उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मंजू जी हमारे साथ है क्योंकि इनके मोदी जी ने जो ये अदानी को बोलकर ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाई है इसकी वो बात करते हैं। और जो बॉम्ब की बात पाकिस्तान बोल रहा है, चाइना को बोला है कि मुझे कोई ऐसा बॉम्ब दो कि मैं भारत पे फेंकूं और भारत तबाह हो जाए। क्योंकि एक रिपोर्ट आई है अमेरिका से जो ये बोलती है, उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। वैसे जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आए हैं उनके पास इंटेलिजेंस कहां से आ गई मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि शशि तंदूर ने भी कल बोला है अमेरिका में कि ये आदमी नॉन इंटेलिजेंट है आपका डोनाल्ड ट्रंप। पर एनीवेज वो बात आती है। अब आते हैं कि ये सारा काम हो रहा है, यूएस की इंटेलिजेंस में भी चीजें आई है। इसकी वो बात करते हैं कि हाउ मच थ्रेट इट इज फॉर भारत, क्योंकि पाकिस्तान ने प्लान कर दिया है बहुत बड़ा अटैक भारत के ऊपर करने वाला है। क्या अभी भी हम वेट करेंगे कि पहले पाकिस्तान हमारे पर अटैक करेगा फिर हम उसका जवाब देंगे और 3-4 दिन के बाद हम वो युद्ध को रोक देंगे, या इस बार पहले अटैक हम करेंगे? ये बातें किसी और को नहीं पता होती, आपको मालूम है मंत्री को पता होती है, मंत्री जी को, क्योंकि मोदी जी के साथ डायरेक्ट लिंक जो रह रहा है। मंत्री जी जय सिया राम। सिया राम। एक दिन मोदी जी पकड़ के मेरे कान पे एक जमात मारेंगे, क्या बोल रही है क्या मतलब है? देखो मोदी जी आपको टमाटर जरूर लगाएंगे क्योंकि आप सारे सीक्रेट्स उनके बाहर निकाल देती हैं और बोलेंगे तुम्हें बोले तुमसे मैंने डिस्कस किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुबह जेल में जाके बता दो। और वो तो बताइए आपको सिंपल आदमी है, वो अपनी जिसको सिंपलिसिटी में बोल देता है चीजों को। मुझे जी सबसे पहले मुझे बताइए कि जो ये एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग कि युद्ध का माहौल खत्म नहीं हुआ है, हमने भी डिक्लेयर कर दिया कि युद्ध चालू है, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से हमें लगता था कि शायद ये सुधर जाएगा, सुधरने वाला तो है नहीं। और जो ये प्लानिंग कर रहा है अभी हमारे साथ, ये देखिए ये जो प्लेन्स, ये बॉम्ब जो चाइना ने निकाला है, पाकिस्तान ने बॉम्ब मांग लिया, साथ में वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी मांग रहा है चाइना से। हाउ डू यू सी दिस न्यूज? देखिए रामायण से शुरू करती हूँ। रावण और रामचंद्र जी का पहले दिन, रामचंद्र जी ने पहले दिन भी रावण को जिंदा छोड़ दिया था। रीजन क्या था? तुम जितना इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा करो, मैं दुनिया में जाके ढूंढ ढूंढ के उसे मारूं, इसकी बजाय तुम इकट्ठा करो, मैं यही एक साथ उसे खत्म कर दूं। ठीक है,
ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 में हमने दिखा दिया चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज स्टील, कुछ भी नहीं है तुर्किश ड्रोन के हमारे पास। तोड़ है, अच्छा एयर डिफेंस है, ये सब है, हो गए। अब वो ये सारी चीजें लेके आ रहे। चाइना ने जब 6th जनरेशन क्लाउड बनाने की शुरू की, यहाँ पे अडानी ने स्टेल्थ के ऊपर रेडार बनाने शुरू की। दोनों एक समय तैयार है। वैसे उनका प्लेन फेल हो चुका है, ये जनता को मालूम ही होगा, लेकिन हमारा सफलतापूर्वक तैयार हो गया। अब इसे हम, जो एक खतरा था हमको विश्व में, वो था अमेरिका का B2। इट इज अ टॉप नॉच स्टेल्थ थिंग, ठीक है। और अब इसके बाद हम इसको इस लेवल का तैयार करेंगे कि ओशियानिक, जो रशिया की मिसाइल है, उसको भी डिटेक्ट कर सके, जिसके लिए 10 मार्क मतलब साउंड से 10 गुना तेज हो जा सकती है, और 15 मार्क तक की उसकी क्षमता है, ठीक है। तो अब उस चीज को के लिए आगे तैयारी जारी रहेगी, और अडानी जी इसमें फिर से साथ देंगे, और फिर राहुल गांधी उनको गाली देगा। इसीलिए गाली देता है। मुद्रा एयरपोर्ट पे गाली दी, क्यों? क्योंकि वहां पे सारे ड्रग पकड़ लिए जाते हैं। ये थोड़े है कि अडानी जी ने मंगवाए थे, वो तो जब ड्रग पकड़ लिए गए तो राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, तो ये चीज चली जाएगी। अब आ जाते हैं चाइना के इस पे। चाइना का उन्होंने पहले भी एक बनाया था, सेकेंड सन करके, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, और ये मैग्नीशियम हाइड्राइड से बनने वाला एक सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल फायरबॉल है। जो देखिए न्यूक्लियर में यही होता है। ऊपर आप इसमें देखिए मशरूम क्लाउड की वो फायरबॉल है। तो ये जो सेल्फ सस्टेनेबल है, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड से बना है। तो ये नॉन न्यूक्लियर होते हुए भी काम वही कर रहा है जो न्यूक्लियर एनर्जी करती है। तो ये चीज उन्होंने बना लिया है। अब इसका मास प्रोडक्शन होने में टाइम लगेगा। तो ठीक है, आपको पता चल गया है। आपने जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के साथ किया, यही अब आपको मजबूरी है आपकी, चाहे ना चाहे चाइना में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए खतरा बढ़ रहा है। और ये ऐसा नहीं, इसका सफलतम प्रयोग इसराइल कर रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बम फाड़ दिए, जो कुछ भी है, मतलब ये पहले से प्रीएम्प्टिव करना पड़ता है, मतलब पहले से रक्षात्मक रूप से हमने कर दिया। अभी हमारे राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया है कि ये जो में एक ऐसी भारत की रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि भारत ने हाल ही में एक ऐसी सबमरीन बना ली है जिसे दुश्मन संभवतया पकड़ नहीं पाएगा। सबमरीन मतलब पानी के भीतर डूबकर चलने वाले नौसेना के जहाज। अब डूबते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी अंदर भी नहीं भरना चाहिए। इसका मतलब ये कवर होकर के चलने वाले युद्धपोत है तो समुद्री जहाज ही, लेकिन ऐसे हैं जो सतह पर नहीं, सतह के भीतर चलने के लिए जाने जाते हैं। नाम है इसका INS अरिघात, जो कि मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है भारत में। और ये वो सबमरीन है जिसकी वजह से भारत उन शक्ति संपन्न राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा जो दुनिया के 5 सबसे ताकतवर राष्ट्र हैं, जो कि अपने सबमरीन्स को गुप्त रूप से दुनिया में इधर से उधर ले जाने के लिए जाने जाते हैं। क्या ये भारत का पहला प्रयास है? जी नहीं, इससे पहले भी हमने आज से 8 साल पहले INS अरिहंत बिल्कुल इसी कैटेगरी के अंदर, या ये कहिए कि अरिघंत कैटेगरी के अंदर की सबमरीन है, जो हम लोगों ने हाल ही में लॉन्च की है, या कहिए तो सेना के सामने, सेना को सुपुर्द की है। ये रहा INS अरिघात, पानी में चलता हुआ, कुछ ही देर के अंदर ये पानी के भीतर छुप जाएगा। INS अरिघात जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इसकी बस पूरी तरह से इनविजिबल बनाती है। क्या है ये पूरी जानकारी, डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। बस सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं कि इंडिया ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन पाली है। दैट मींस ऑलरेडी हम लोगों के पास ऐसी एक सबमरीन है, यानी एक ऐसी सबमरीन जिसे दुश्मन पता नहीं लगा सकते। बड़ा सवाल है कि दुश्मन पता लगाते कैसे हैं। दुश्मन पता कैसे लगाते हैं, इसके लिए कई फिल्में बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए, जैसे हवाई जहाज जब उड़ करके आपके एयर क्षेत्र में आता है तो रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है जानने के लिए। ऐसे ही पानी के भीतर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो साधारणतया सोनार का उपयोग किया जाता है, साउंड रेंजिंग का उपयोग किया जाता है, नेविगेशन एंड रेंजिंग का उपयोग किया जाता है पकड़ने के लिए कि कोई भी वस्तु पानी के भीतर
तैर तो नहीं रही है, उसकी टक्कर से पता लगाया जाता है। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह है कि सोनार से अगर पता लगाया जाता है, इनके बारे में पता लगाने की आप कह रहे हैं पता ही नहीं लगा पाएगा, दुश्मन को भी पता नहीं चलेगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जनरली ऐसा होता है कि जब भी कोई सबमरीन या फिर कोई बड़ा जहाज पानी के ऊपर चल रहा होता है तो इसके इंजन की आवाज बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। पानी के अंदर चल रहा कोई भी अगर मशीन अगर ट्रेवल कर रही है तो उसके चलने में एक मोटर का उपयोग हो रहा है, क्योंकि पानी में वो बहकर चल रही है, और जब वो बहकर चल रही है तो उसके अंदर की इंजन जो है उसकी आवाज को आप बहुत दूर तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दुश्मन सचेत हो जाता है कि पानी के अंदर छुप के कोई आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि सबमरीन बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि दुश्मन को बिना बताए उसके क्षेत्र में घुसा जा सके, अदरवाइज तो पानी के ऊपर ही लेकर चले जाओ। भाई सबमरीन का सीधा सा उपयोग क्या है कि दुश्मन को ना पता चले कि आप उसके क्षेत्र में हैं। अगर पता ही चल जाए फिर तो पानी के जहाज में बैठ के ऊपर से ही जाओ। अच्छा, तो अब बड़ा सवाल यह है कि हमने अगर ऐसी सबमरीन बना ली है तो ये अपने आप में कोई बड़ी चीज है क्या? इतनी बड़ी चीज है, आप इससे समझकर देखिए कि एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने, पिछले ही साल की बात है, मैंने इस पर सेशन भी किए हैं, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने ये एग्रीमेंट किया था कि लगभग $80 बिलियन में वो लोग 12 सबमरीन पाने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रांस से। लेकिन अमेरिका वालों ने आकर बीच में भांजी मार ली। अमेरिका और यूके वाले ऑस्ट्रेलिया के पास गए और कहने लगे कि आपको फ्रांस वाले तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देंगे, हम आपको न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन देंगे, आइए आप हमसे न्यूक्लियर सबमरीन ले लीजिए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ले लीजिए। अब आपके दिमाग में 2-3 प्रश्न बनने लगेंगे, ये डीजल पावर क्या होती है, डीजल इलेक्ट्रिक क्या होती है, न्यूक्लियर पावर्ड क्या होती है, न्यूक्लियर कैपेबल क्या होती है, ये सब तरह से क्या क्या है। और दूसरा, हाइड्रोजन से चलने वाली सबमरीन कौन सी होती है जिनमें अल्टरनेटिव तरीके यूज किए जाते हैं। ये सारी बातें अब एक एक करके समझना शुरू करते हैं। बेसिक मकसद अगर समझ में आ गया कि सबमरीन का उद्देश्य है कि दुश्मन के क्षेत्र में पहुंचना है, बिना बताए पहुंचना है, कि आपको बताएंगे नहीं कि आपके यहां आ गए हैं नुकसान पहुंचाने। ये पर्पस तो है सबमरीन का। चूंकि ये अपने साथ वेपन लेकर जाती है, वेपन टॉर्पीडो के रूप में चलाए जाते हैं, मिसाइल्स के रूप में चलाए जाते हैं, तो ये वेपन अगर साधारण आर्म एंड एम्युनिशन वाले वेपन है तब तो ये एक साधारण वेपन वाली सबमरीन हुई। लेकिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया गया है तो वह न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन हुई। न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने के लिए मिसाइल के ऊपर यानी पेलोड के अंदर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बस सेट करना है और वहां से फेंकना। तो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी देश के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है तो वो फेंक भी देगा, फेंक देगा। उसके लिए उसके पास में वेपन को लॉन्च करने की जगह, न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करने की जगह विकसित करनी है, दैट इज सबमरीन इटसेल्फ। अपने मिसाइल के अंदर कैप पर पेलोड के अंदर न्यूक्लियर गोला रख करके उड़ जाएगी और फेंक देगी। न्यूक्लियर कैपेबल बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरह का आर्म हुआ जो फेंकना ही है। बड़ी बात क्या है फिर? न्यूक्लियर पावर्ड होना बड़ी बात है। अब ये पावर्ड की क्या कहानी है? तो देखो, अगर कोई बहुत बड़ी मशीन, सोचकर देखिए कि अगर इतनी बड़ी मशीन तैर रही है जिसका 6000 टन डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो मशीन तैर रही है तो उसका मशीन का इंजन चलने में भी घुर घुर की काफी सारी आवाजें करेगा। घुर घुर की आवाजें आपको मेरे पीछे भी आ रही होंगी, हमारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं पड़ोस में कहीं, ठीक है। तो ऐसे में इसकी जो अंदर की घरघराहट है, इस घरघराहट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन घरघराहट तो डीजल इंजन करते हैं, डीजल इंजन घरघराहट करते हैं। और इंजन में फ्यूल जब डीजल जल रहा है तो जलने के लिए किसी भी चीज को अगर वो कार्बन से बनी हुई है और उसे जलना है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन जलाने वाला तत्व माना गया है। डीजल हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ निकल के आना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलेगी। और जब गैस बाहर निकलेगी, जैसे आपने कार, बाइक, मोटरसाइकिल चलते हुए देखा हो, तो इनके पीछे कंबशन से धुआं निकल रही है। वो धुआं क्या है? गाड़ी का डीजल या जो आपकी जो भी गाड़ी है, डीजल है, सीएनजी है, पेट्रोल है, जो भी जल रहा है, उसके जलने के बाद धुआं निकल रही है। धुआं निकलेगी तो भाई साहब डीजल, भले ही डीजल वाली सबमरीन आसमान मतलब ऊपर पानी पे उठकर ऑक्सीजन भर लाई हो, लेकिन ऑक्सीजन यही रखते हैं। लेकिन साहब इसमें भी फाइनली कहीं ना कहीं से तो पता चल ही सकता है कि डीजल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ऑन करोगे डीजल की घरघराहट सामने आ जाएगी,
ये होगा कि ये न्यूक्लियर कैपेबल है और अब हमारे पास 2 न्यूक्लियर कैपेबल हैं। परंपरागत तरीके से डीजल इलेक्ट्रिक यूज होती थी, हम उसकी जगह दूसरा सिस्टम ले आए। अब बड़ा सवाल ये है कि सर डीजल इलेक्ट्रिक में समझ में आया, लेकिन कोई देश अगर मान लीजिए अपने पास में वो नहीं रखता है, न्यूक्लियर कैपेबल स्टोर नहीं रखता है, अब डीजल से हमारे पास चलने वाली जो सबमरीन है, तो इसका मतलब सर वो तो कभी भी पकड़ में आ जाएंगी, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। नहीं, उसका मतलब रखा गया। कैसे रखा गया? टेक्नोलॉजी के अंदर रेट्रोफिटिंग की गई। रेट्रोफिटिंग का मतलब है कि आपकी गाड़ी, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि कई गाड़ियां जो पहले पेट्रोल से चलती थी, आजकल उनके अंदर सीएनजी की किट रख दी जाती है, तो वो पेट्रोल वाली गाड़ी अब सीएनजी से चलना शुरू हो गई है और सीएनजी ज्यादा कॉस्ट इफिशिएंट भी है, साथ में पॉल्यूशन भी कम कर रहा है। ऐसे में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में सीएनजी से चलते हुए आपने देखा होगा सबमरीन में भी एक अल्टरनेटिव तरीका विकसित किया गया। सबमरीन जो डीजल पावर्ड हुआ करती थी, उनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन प्रणाली डाल दी गई है। आजकल एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन का मतलब क्या है भाई? जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि भाई हमको पता है डीजल जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन के लिए सबमरीन को सांस लेने ऊपर जाना पड़ेगा और वो जाकर के पहले ऑक्सीजन लेकर आएगी फिर ही जलाएगी। ऐसे में व्यवस्था इस तरह से रखी गई कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ऑक्सीजन की जरूरत ही ना पड़े। और बोले इसके लिए क्या करें? बोले ऑक्सीजन को पहले ही सिलेंडर में भर के निकल लो। और तरीका क्या है? हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर लो। तो आजकल एयर इंडिपेंडेंट पावर जो है ना, वो इंडियन सबमरीन्स में लगाई जा रही है। इसमें क्या किया जा रहा है? प्रॉपर तरीके का फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन जनरेटर और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। मतलब सांस के रूप में ऑक्सीजन लेने नहीं जाना है, ऑक्सीजन को पहले ही गैस फॉर्म को संपीड़ित करके लिक्विड में बदलकर हाइड्रोजन को जलाने के लिए दे दिया गया है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन के साथ में प्लस में ऑक्सीजन का लिक्विड ऑक्सीजन, दोनों को मिलाकर बोले बढ़िया से जलाते चलो और जला करके ये चीज बना लो। तो इस प्रकार से वर्तमान में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी को रेट्रोफिटिंग के माध्यम से, यानी जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई सबमरीन्स हैं, उन बनी हुई सबमरीन्स में से डीजल इंजन को रिप्लेस करके इन्हें लगाया जा रहा है। ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा सेफ है। किसके तुलना में? डीजल इंजन के। दिक्कत क्या तो है? दोस्तों कैसी लगी वीडियो? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।